हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज अपना नया टॉपिक शुरू होगा। इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। और इसके साथ साथ हमने अपना जीके का कोर्स भी प्रारंभ कर दिया है। उसकी भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ से आप जीके भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। हम पहले बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। हमने पहले साधारण ब्याज पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में था सिर्फ और सिर्फ ब्याज। जैसे कि हमने मान लेते हैं 100 रुपये लिए थे और वो 10% की दर से थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, वैसे 100 रुपये लिए थे, 10% की दर से थे और 2 ईयर्स के लिए थे, 2 साल के लिए थे। तो हमें बताना होता था इसका साधारण ब्याज क्या है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। और ऐसे ही अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन पे बोले और यही 100 रुपये हैं और ये भी 10% के रेट पे हैं और 2 ईयर्स के लिए हैं, तो यहाँ पे ये मान के चलो कि ये हमेशा बराबर नहीं होते, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें एक डिफरेंस होता है, वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज होता है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ तो आप सीधा अकाउंट कर देंगे, पहली साल 10 रुपया रहना, 10% 100 के ऊपर 10% 10, तो 2 साल में 20 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके 20 रुपये नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। इसके लिए ना फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला वो हम सीखेंगे। उसके बाद जो कंसेप्ट है जो हमें सीखनी चाहिए, जहाँ से हमारा एग्जाम क्रैक होता है जल्दी, वो भी सीखेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो। तो सबसे जो फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो होता है एक अमाउंट का, ठीक है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन का। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी पढ़ेंगे लेकिन हम पहले पढ़ते हैं अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1+R/100 और पावर में क्या हो जाएगा? टाइम, 2 साल 5 साल जैसे भी है। और जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तब ये होता है P इंटू में 1+R/100, पावर में क्या हो जाएगा? टाइम, और माइनस में यानी कि P हो जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो हो जाएगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, फिर करते हैं कंसेप्ट से। अगर इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए हमें, कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है अपना P इंटू, P कितना है? 100, ठीक है। 100 इंटू 1+R कितना है? 10, ठीक है। 10 और भाग में कितना? 100। टाइम कितना है? 2, तो ऊपर 2 रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम कंसेप्ट सीखेंगे। अब क्या है, ये तो हो जाएंगे 100, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 10 एक के साथ गुना करेंगे तो 10, 10 और 1 11, कितना हो जाएंगे? 11/10, और स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 11/10, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट दोगे, अब आपको कितना मिलेगा? 121। कितना मिल गया? 121। और ये क्या है? ये है आपका अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट। इसमें से वापस P घटा देंगे, इसमें से क्या घटा देंगे? P घटा देंगे, ठीक है ना। P घटाएंगे यानी कि इसमें से P की वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है। 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा इसका? जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 100। आवाज़ कहाँ से आ रही है? लैपटॉप में दिक्कत आ गई, लैपटॉप का चार्जर नहीं लगा हुआ। 1 मिनट रुकना भाई, लैपटॉप में थोड़ी समस्या है। हाँ, हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? अपना आ गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 100 रुपये। अब हम एक कंसेप्ट सीखते हैं, वो क्या है कि इसको हम एक बार के लिए मिटा देते हैं। हम क्या सीखते हैं कि हमारे पास 100 रुपये हैं और इसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। और पहली साल कितना आया? 10 रुपये। दूसरी साल कितना होगा? 100 में से, यानी कि इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा और मूलधन के ऊपर भी। कितने हो जाएंगे? कुल मिला के 110 हो जाएंगे। और इसके ऊपर भी 10% ब्याज लगेगा। इसका 10% कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। कितना ब्याज हो जाएगा? 21। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं। ये था आज का पहला मतलब कंसेप्ट।
इसके बेस पे ही हम क्वेश्चन निकालेंगे। हम ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं रट के चलेंगे कि ये रट लो भाई, ये रट लो, उसमें से क्या है, इतनी मेमोरी ही जितनी होती है वो हम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। किसी ने कहा था कि अगर आपको ना जल्दी से सफलता चाहिए तो क्या करो, आप ये न सोचो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, आप ये भी सोच के चलो कि आपको क्या क्या छोड़ना है। तो कुछ छोड़ने की चीज़ें भी होती हैं, उनको हम छोड़ के चलेंगे। हमें वो चीज़ पकड़नी है जो हमें सफलता दिलाएंगी, वो चीज़ें नहीं पकड़नी है जो हमें सफलता तो दिलाएंगी पर थोड़ी सी देरी से। हाँ, उनके बारे में पता होना जरूरी होता है भाई। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल इजी है कि 1,000 रुपये 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1,000 रुपये हैं, 2 वर्ष के लिए दिए हैं उधार। चार्जिंग वाला सही है ना? हाँ सही है। 1,000 रुपये हैं, 10% के दर से हैं और 2 साल के लिए हैं। ये क्वेश्चन में बताया है भाई, 2 साल के लिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 1,000 रुपये का 10% निकालेंगे। 10% का मतलब होता है लास्ट का एक अंक छोड़ देना। लास्ट का एक अंक छोड़ देंगे तो पहले साल कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपये। ठीक है, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 100 रुपये, तो कितने हो जाएंगे, 1,100 रुपये। 1,000 पहले से हैं, 100 और हो गए 1,100 रुपये। अब दूसरी साल, ये तो पहली साल कितने आ गए थे, 100। ठीक है, ये 100 इसके अंदर जोड़े 1,100 गए। दूसरी साल कितने हो जाएंगे भाई, 110। और ये 110 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप इसमें से 110 जोड़ेंगे, 0 1 2 1। ठीक है, आपके पास हो जाएंगे कितने, 1,210 रुपये। कितने हो जाएंगे, 1,210 रुपये। ये आपका क्या हो जाता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ना, सॉरी, ये हो जाता है आपका अमाउंट, मिश्रधन। अब आपसे ये पूछे कि ब्याज, ब्याज क्या है, यहाँ सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 100 ये थे और 110 ये थे, कितने हो गए थे आपके पास, 210 रुपये। 210 रुपये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट और 1,210 रुपये ही आपके पास है अमाउंट। जो आपसे पूछे वो आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है जिसकी वैल्यू 210 है और आपसे पूछे अमाउंट कितना है, तो अमाउंट कितना है, 1,210 रुपये है। कितना है, 1,210 है। मैं मानता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम और इसी प्रकार का है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है और आसान भी है, जल्दी सॉल्व करें। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। कितना समय है, 30 सेकंड, 30 सेकंड। आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको रुपए दिए हैं ना, वो कितने दिए हैं, 2,000 या 20,000, 20,000 रुपये दिए भाई। ठीक है, 20,000 रुपये दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% और समय है वो 2 ईयर्स का है, ऐसा इसने बताया है। 2 साल का है, 10% की दर है और आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप क्या करते हैं कि 20,000 जो होते हैं इसके 10% काउंट करेंगे। 10% कितने, लास्ट एक छोड़ के पॉइंट रख देंगे, 2,000। 2,000 रुपये हो गए आपके। ठीक है, कितने हो गए भाई, 2,000। अब 2,000 जोड़ देंगे तो इसमें 20,000 पहले थे और 2,000 और जोड़ने के बाद हो जाएंगे आपके 22,000। इसके अंदर फिर जोड़ेंगे 22,000 तो कितने हो जाएंगे, 2,200। कितने हो जाएंगे, 2,200। ब्याज कितना हो जाएगा, 4,200। 4,200 यानी कि 4,200 आपका हो जाएगा क्या, ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये था भाई बिल्कुल आसान। अगर किसी कंडीशन में आपको, अगर किसी कंडीशन में आपको, मैं एग्जांपल बदल लेता हूँ थोड़ा सा, आपको ये दे दे कि भाई ये ना 5% थे 2 साल के लिए, 5% थे। 10% तो आसान लग रहा था, 5% थे। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपका कोई डाउट नहीं बचे, 5% थे। तो आप क्या करेंगे, इसका 10% कितना होता है, 2,000। 5% कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमने लिखा था वो कंप्लीट हो चुका था, अब थोड़ा सा चेंज करके सोल्व कर रहे हैं। 2,000 मतलब 20,000 का 5% 2,000, इसमें से 1,000 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे अपने पास,
20,000 में 1000 जोड़ देंगे तो 21,000। 21,000 का फिर 5% कितना होता है, 10% कितना होता है 2100। 2100 का आधा कितना होता है भाई 550। 1050, ठीक है 1050 कितना हो जाएगा 2050 आपका हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। आप चाहें तो जल्दी से सोल्व कर सकते हैं 30 सेकंड में। बहुत जल्दी शायद हो गए होंगे 30 सेकंड। और आप क्या करेंगे भाई, एक है 5,000 रुपये की राशि है, 10% ब्याज है, रेट ऑफ परसेंटेज 3 साल का है। आप क्या करेंगे कि 5,000 हैं, 10% कितने हो जाते हैं पहली साल के लिए 500। कितने हो जाते हैं 500, ठीक है। पहली साल के लिए कितने हो गए 500। 5,000 के ऊपर 500 इसके अंदर जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 5,500। कितने हो जाएंगे 5,500। इस 5,500 का 10% कितना होता है 550। 550। अब तीसरी साल के लिए ये भी जोड़ देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 0, 5, 5, 10, 5 और 1 6, कितने हो गए 60, 50, ठीक है। 60, 50 का 10% कितना होगा 605। कितना होगा 605। पहली साल 500, दूसरी साल 550, तीसरी साल कितना हो जाएगा 605 रुपये, ठीक है। इतना ब्याज हो जाएगा। और इतना हो जाएगा तो आपसे ये पूछता है कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो कुल को जोड़ देंगे तीनों साल का 5, 5, 5, 10, 5, 15, 16, ठीक है ना। 1655 रुपये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो जाएगा 1655 रुपये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और इससे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप में चेंज है जी सर। उधर एक मिनट के लिए भाई मैं रोकता हूँ 1 मिनट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। और क्वेश्चन क्या था आपका कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 15 रुपये है। हम पहले दोनों ब्याजों के अंतर के बारे में पहले ही एग्जाम्पल में समझ चुके हैं, जहां से हमने एग्जाम्पल शुरू किया था। यहाँ किसी धन नहीं पता है, हम मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। और आप निकालेंगे एक साइड में तो सिंपल इंटरेस्ट, एक साइड में निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों का बोलता है डिफरेंट डिफरेंट बोलता है, ठीक है। तो 5% वार्षिक ब्याज से आप ये मान के चले इसका तो 5% 5 ही होता है, दूसरी साल में 5 ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि साधारण ब्याज तो बराबर है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। पहली साल तो 5 ही होगा, दूसरी साल 100 के ऊपर तो 5 ही होगा, लेकिन प्लस में इसके ऊपर भी कुछ होगा। देखो भाई एक बार जो नए बच्चे हों और समझें कि पहली साल इसका 5% निकालते हैं ना, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं पहली साल के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो। 5% का मतलब पहली साल 5%, 5 रुपये 5 रुपये। साधारण ब्याज 10 रुपये हो जाएगा, यानी 5, 5 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 5 रुपये पहली साल, 5 रुपये 100 के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। और इसका 5% कितना होता है सर नहीं पता। इसका 5% आप निकालेंगे, दो तरीके निकालने के। आप तो 5 के 5% गुणा में 5/100 करोगे तो 5 × 25.25 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे 2 हैं। या आप सीधे ही क्या करोगे
कि भाई 10% होते हैं लास्ट का एक छोड़ के पॉइंट, यानी कि 0.5 होते हैं, ठीक है। 0.5 10 होते हैं तो कितने हो जाएंगे 25, कितने 0.25। अब एक बात ध्यान में लेके आओ आप कि 5 तो सभी कंडीशन में बराबर हैं, ये 0.25 है ना, ये 0.25 बढ़ गए, यहाँ से रुपए भी बढ़ गए, कितने आपके जो 0.25 रुपये बढ़े हैं इसकी वजह से रुपए बढ़ गए 15। अगर ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो पॉइंट के पीछे 2 है अंक हैं तो 2 जीरो रख देंगे उधर चल के, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, ठीक है। 25 की कितनी हो जाएगी 1500, हमें किसकी चाहिए 100 की, तो ये इसका कितना गुना होता है 100, 4 गुना, 25 चौके 100 और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, ठीक है 15 चौके 60, ठीक है। तो 2 जीरो ये हो गए, ठीक, ये हो जाएंगे भाई 6000 रुपये, कितने हो जाएंगे 100 की वैल्यू कितनी 6000 रुपये। तो आपका आंसर क्या रहेगा, वह धनराशि क्या थी 6000 रुपये। किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज को 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, और ऑप्शन नहीं आ रहे भाई आपके। सर एक बार देखना जो टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है इस क्वेश्चन की, ऑप्शन नहीं मिल रहे। एक्सक्यूज मी सर, ऑप्शन नहीं मिले, ऑप्शन नहीं मिले, ऑप्शन हमने यहाँ देखा क्वेश्चन कि 5%, तो ऑप्शन नहीं मिल रहे। कहाँ इसकी ओरिजिनल कॉपी, 1 मिनट के लिए भाई। ऑप्शन मैंने बता दिया आंसर यही आएगा, बाकी ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो गई होगी। हाँ 6000 ही आएगा भाई, ठीक है 6000 ही है। बाय द वे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 6000 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा अपना यहां से कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है। ऑप्शन है, वहां नहीं था, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या था कि किसी धनराशि पर 4%, धनराशि कितनी है 100 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट और क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, कितनी है 4%, टाइम दिया है यहाँ पे 2 साल का, 2 इयर्स का समय है, डिफरेंस है वो 1 रुपया है, कितना है 1 रुपया है। अब सोल्व करें भाई कि वो राशि क्या है, यानी कि पी की वैल्यू चाहिए, ये दिया क्वेश्चन में, आप जल्दी से सोल्व करें भाई। इसी प्रकार 1 मिनट का समय है आपके लिए। चलो क्या था क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 4%, तो पहले साल कितना 4 रुपये और इस पर भी कितना 4, दूसरी साल इस पर कितना 4, लेकिन इस पर 4 प्लस कुछ होगा, ये हमें नहीं पता होता है भाई, ये हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है ना। आप इतना तो जल्दी से कर लेंगे, ये लिखने नहीं आपको एग्जाम में, ठीक है ना, इतना लिख के नहीं देखना है, लिख के सिर्फ आप क्या करेंगे कि जो रुपये है ना इसका इतना परसेंट देखेंगे। अब क्या करेंगे 4 का 4% देखेंगे, 4 गुणा 4/100 कितना जाएगा 0.16। आप एग्जाम में सबसे पहले क्या देखेंगे भाई कि जो परसेंटेज है ना 2 साल के लिए है वो तो सेम रहेगी, यहाँ भी रहेगी, एक है ना दूसरे साल के लिए जो ब्याज के ऊपर ब्याज है ना उसका परसेंटेज देखना, ब्याज 4 है तो 4 का 4% देखेंगे आप शीघ्रता के साथ, और वहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा ना वो
0.16 आ जाएगा। अगर 0.16 की वैल्यू इसने 1 दे रखी है, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो उधर 2 जीरो रख देंगे। अब यहाँ से 16 से 100 नहीं आता, वैसे भी नहीं जाता। आप क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो 25। ठीक है, 4 की वैल्यू 25 है। आप गुणा करेंगे, 25 चौके 100 हो जाते हैं, इधर 25 से गुणा करें तो 625 हो जाता है। आपका आंसर आ जाता है भाई 625। 625 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन रहेगा आपका 2 का सही, 625। ठीक है, करेक्ट आंसर। आप क्या देखेंगे एग्जाम में, आपके बोर्ड पे सब कुछ मैंने इतना लिख दिया, लिखा गया। आप बैठे हैं भाई एग्जाम में, आप बैठे हैं एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 4% है, धनराशि चाहिए 4% है, 2 साल के लिए है, 4% है। अब देखेंगे साधारण ब्याज तो बराबर ही है। दूसरी साल का जो जो फंडा है ना यहाँ पे, वो सिर्फ ब्याज के ऊपर ब्याज का है, यहीं पे दिक्कत हुई है। 4% है, और आप 4% का 4%, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। 4% है तो 4 का 4 कितना होता है, 0.16। 0.16 की वैल्यू 1 रखेंगे, ये पॉइंट कैंसिल करने के लिए 2 जीरो रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इतने कितनी है, 16 है, गुणा में 100, जो जैसे भी आपकी मर्जी लगे, 100 किसी नहीं, काट के आपका कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करके देखना है, कभी पूरी कैलकुलेशन करने के लिए लग जाओ, टाइम नहीं होता इतना। क्वेश्चन अगला रहेगा अपना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% ऐसे ही है, 2 वर्ष में किसी धन के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये। यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये था, वहां पे 8 रुपया। जल्दी बताएं भाई क्या आएगा। आप क्या कर सकते हैं, कितना आ रहा है, 0.16, वहाँ कितना आ रहा है, 8 रुपये, 8 दे रखे हैं, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो रख देंगे। 16 एकम 16, 16×5 = 80। ठीक है, 50 आ गए, एक की वैल्यू 50 है, 100 की 2 जीरो रख दी, 2 जीरो रख दी। अब देखो भाई ऐसा कोई आंसर है क्या, जो ऐसा आंसर हुई है, बस इतना आंसर है। इतनी दूर में आपका आंसर सोल्व हो गया। बस यहाँ पे ना आपको ध्यान देना ये है कि आप कितना फास्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन अगला और टाइप भी अगली, कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2,420 रुपये हो जाएंगे। रुपये पहले दिए हैं 2,000, और ये कहता है कि 2,420 कितने साल में हो जाएंगे, जबकि रेट ऑफ परसेंटेज है वो 10 है। टाइम है, टाइम तो पूछा ही है, टाइम तो है ही नहीं। यहां से ना आपको पता चलता है मेरे भाई, ऑप्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ऑप्शन आपके 5, 2, 6 और 3। 10% देखते ही आप अंदाजा लगाओगे कि है ना 200 रुपये बढ़े, कितने बढ़े हैं, 200। 200 और वाह, एक साल में कितने बढ़े, 200। 2,000 हैं, लास्ट में बढ़े कितने हैं, तो 420। एक साल में 200 तो 2 साल में 400 तो है ही है। तो 2 साल से आगे जाएंगे तो आपका ऑप्शन होता ही नहीं, तो 2 साल आपका करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेशन नहीं करके देखें, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2,000 रुपये जो हैं ये करके नहीं देखने, अगर आपकी इच्छा ही है ना तो फिर आप करेंगे 200 रुपये। दूसरी साल में क्या करेंगे आप, 2,200 हो जाएंगे ये। ठीक है, और 2,200 का कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे तो आने तो वही 420 हैं, कितने आने हैं, 420 ही आने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। कितने साल में हो जाएंगे, पहले साल, दूसरे साल। आपका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितने समय में 1,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,331 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे जो 1,331 ये मिश्र धन है, 1,000 रुपये पहले हैं मूलधन के, 1,331 हो जाएंगे, इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा, 331। 331 पहले भी ऐसी कैलकुलेशन हुई थी, आप बता भी सकते हैं कि 3 साल है, सीधा ही बता सकते हैं 3 साल है।
ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई अपने पास ना 1000 रुपये थे, 1331 हो गए, कितने बढ़ गए, 331 बढ़ गए। परसेंटेज है 10%। एक साल में 100 बढ़ते हैं, एक साल में 100, 2 साल में 200, 3 में 300, 4 में 400। 400 तो बढ़े नहीं, यानी कि 3 साल, 4 से तो कम ही 4 से कम या तो 2 आपके या 3 है ऑप्शन में। तो 2 में तो 200 कुछ ही होंगे, 3 में 300 कुछ होंगे, तो आपका आंसर 3 वाला सही रहेगा। आप फिर भी करके देखना चाहेंगे तो पहली साल आपके 100 हो जाएंगे, इसके ऊपर दूसरी साल 110 हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 200, 120 हो जाएंगे। ठीक है, 120 हो जाएंगे, जोड़ेंगे 0, 3, 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 220 नहीं, 221 हो जाएंगे। करके देख सकते हैं 3 साल। तो ये बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन है भाई। ये आज हम कैलकुलेशन थोड़ी सी कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल जो बढ़ेगा उसमें और ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन अगला ये रहेगा अपना कि यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपये हो जाएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएं भाई। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं है भाई। 8000 है, 8820 हो जाएंगे, ऐसा ही कहता है ना, हाँ ऐसे ही कहता। कितने बढ़ जाएंगे, 820 बढ़ जाएंगे। दर पूछा है, अगर हम यहाँ पे 10% माने तो सीधे ही 800 होते हैं। 10 तो है नहीं, हाफ मिलेगी 10 की, 400 तो मिलेगी, यानी कि 5% मिलेगी। 5% लें 8000 का, ऑप्शन से 5% लिया, 400 आ गए, 400 जोड़ दिए, 8400 हो गए, फिर जोड़े 5% कितने, 10% 840 होते हैं, ये कितने हो जाएंगे, 420 हो जाएंगे, जोड़ेंगे 820 हो जाएंगे, यानी कि 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स है और 5% है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5% क्या हो जाएगा, 5% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन उठा के देखेंगे, और इतनी समझ तो आप में होनी ही चाहिए कि 820 बढ़े ना, ये लगभग 10% के करीब है, क्योंकि 810% होते हैं करेक्ट। तो ये 2 साल में 10% से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो ये वैल्यू 5% ही होगी। फिर कंपटीशन टेस्ट में आपको ना इतना प्रूव करके नहीं दिखाना होता कि यहाँ से ये गए वो गए बराबर से इधर गए तो क्या हुआ, ये स्कूल में होता है, या सीधा आंसर निकालें और आगे चलें। क्वेश्चन अगला है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। अब एक आप बात बताओ भाई, ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले आया था कि जो कि 1000 पे थे और 1331 थे, ये उसके 1000 के 10 गुना हैं, 10,000 हैं, और वहाँ 1331 के 10 गुना है, 13,310 है, और दर क्या थी वहाँ पे, 10 थी, तो यहाँ भी क्या रहनी चाहिए, दर 10 ही रहनी चाहिए। ये आप अपना खुद करके देखें। क्वेश्चन अगला है अपना कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन है ना वो 6,655 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है यदि ब्याज है ना, यदि समय अवधि 3 वर्ष है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान तो है, पर पहली बार ऐसा है कि यहाँ पे मिश्र धन के साथ कैलकुलेशन करेंगे। मार्कर 100 रुपये हैं, ठीक है, तो ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 10% है, तो पहली साल कितनी हो जाएगी, 10, इसके अंदर 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगी, फिर से इसका 10 लेंगे तो 11 हो जाएगा, इसके अंदर 11 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा भाई, 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 हो जाएगा। इसका हम लेंगे तीसरी साल 10%, तो हो जाएगा अपने पास 12.1 हो जाएगा। और ये क्या कहता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन पूछा कितने साल के बाद है, 3 वर्ष के बाद। पहली साल 10 रुपये, दूसरी साल कितना हो गया, 11 रुपये, उससे अगली साल कितना हो गया भाई, इसमें 11 और जोड़े थे तो हमने, तो 121, 121 का 10% कितना हो गया था, 12.1। कुल मिला के अपने पास कितना ब्याज मिश्र धन हो जाता है, 100 रुपये तो ये होते हैं, 10, 11, 12, ये चाहे 100 के अंदर ये जोड़ लें या फिर इसके अंदर ये भी जोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जोड़ 121 के अंदर 12.1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12.1 अगर जोड़ेंगे तो 0.1 तो रहेगा, 2 और 1 3 रहेगा, 2 और 1 3 रहेगा, ये रहेगा 133.1, और इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है ये, 6655, 6655।
इस पॉइंट को अगर कैंसिल करेंगे तो उधर एक जीरो लग जाएगी, ठीक है, उधर जीरो लग गई। अब कैलकुलेशन देखते हैं कितने से कटता है ये, 5 से करके देखिए, 5 एकम 5, ठीक है, ये पॉइंट हो गया कैंसिल। 5 एकम 5, 5 दिए 15, हसल एक हो गई, 5 दिए 15 और एक 16, फिर से एक हो गई, 5 एकम 5 और एक 6, यानी कि इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो हम किसके बेस पे लेके चल रहे थे, 100 के बेस पे। 100 का 5 गुना, ना सॉरी 50 गुना, क्योंकि एक जीरो भी तो है ना। 100 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 5 गुना तो कितना होता है 500, 50 गुना कितना हो जाएगा 5000। तो अमाउंट कितनी है 5000, अमाउंट कितनी रहेगी 5000 रहेगी भाई।